Hey, you beautiful souls. Now, welcome to the next story of the book, Last Chapter, Live by Faith. अगर आपने पहली स्टोरी नहीं सुनी है तो मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखिए. अब इस बुक में ऑथर कहते हैं लिव बाय फेथ, नॉट बाय साइट. तो अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट करना है, देन यू जस्ट इमेजिन इट एंड देन यू आर गोइंग टू क्रिएट इट इन रियलिटी बाय लिविंग बाय फेथ. कि वो आपने इमेजिन किया है तो वो होना ही होना है. ये बुक्स बहुत अमेजिंग हैं. इसमें आपको थोड़ा सा टफ लैंग्वेज होती है, बट जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि क्या गोल्डन नगेट्स आपको मिलते हैं इस बुक से. तो जब मैंने लास्ट चैप्टर पढ़ा, आई गॉट ओवरवेल्म्ड कि मुझे सबसे शेयर करना है. तो मैंने फर्स्ट स्टोरी पहले आपको पिछले वीडियो में सुनाई थी. अब इसमें आपको मैं नेक्स्ट 2 स्टोरीज़ बताने वाली हूँ. तो इसमें ऑथर की जब वर्कशॉप हो रही थी, जो ये नेवल गोडार्ड हैं, उन्होंने एक वर्कशॉप ली. उसमें एक लेडी थी जो उन्होंने सुना कि ऑथर कह रहे हैं लिव बाय फेथ एंड इमेजिनेशन करना है, फील करना है. तो उन्होंने ऑथर को टेस्ट करने के लिए वहाँ पे बैठे बैठे ही वर्कशॉप में इमेजिन किया कि उन्होंने बहुत सारे रोजेज़ को एम्ब्रेस किया है, गले लगाया है. तो उन्होंने उन रोजेज़ को टच किया, फील किया, स्मेल किया, उनकी पेटल्स को फील किया, टेक्सचर को देखा अपनी मन की आँखों से, इतना स्ट्रांगली इमेजिन किया. और वो स्मेल को लेके वो वर्कशॉप ख़त्म होने पे वो चली गई. अब क्या होता है कि नेक्स्ट डे वो जिस होटल में रुकी हुई थी, नेक्स्ट डे उस होटल में एक क्वीन का कोई पार्टी उन्होंने थ्रो की थी. तो उस क्वीन एलिज़ाबेथ की मदर की पार्टी थी. एंड देयर दे डेकोरेटेड विद रोजेज़ एंड ऑल. तो जब वो पार्टी ख़त्म हुई तो दे डिडंट वांट टू डिस्कार्ड. वो उन रोजेज़ को वेस्ट नहीं करना चाहते थे, फेंकना नहीं चाहते थे. तो उन्होंने 3 डज़न रोजेज़ उस लेडी के रूम में रखवाए, और भी गेस्ट के रूम में रखवाए होंगे. बट जब वो लेडी अपने घर पहुंची, अपने उस रूम में पहुंची, उस होटल रूम में पहुंची, और उसने दरवाज़ा खोला तो शी कुड सी दोज रोजेज़. शी एम्ब्रेस्ड देम द वे शी इमेजिन्ड अ डे बिफोर. तो एक दिन में उसकी वो विश पूरी हुई जो उसने फेथ से अपने उन रोजेज़ को एम्ब्रेस किया था. तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी एक दिन में आपको रिजल्ट देने के लिए, मतलब यू गेट दैट फेथ कि यस, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. इसी तरह से एक दूसरी स्टोरी है जिसमें एक ड्रेस डिज़ाइनर थी और वो शी वॉज नॉट अर्निंग मनी. तो उन्होंने इमेजिन किया कि उनको काम मिला है और उनको एक एनवलप मिला है. उन्होंने अपने हाथ में एक एनवलप इमेजिन किया जिसके अंदर उनको टच करने से और उसको मूव करने से जो आवाज़ आ रही थी, जो कॉइन्स की, जितना अमाउंट उन्होंने इमेजिन किया उसके हिसाब से वो मूव कर रही हैं. फिर वो पेपर को फाड़ने की आवाज़ सुन रही हैं. उन्होंने उस एनवलप को खोला और उसके बाद उसमें से जो पैसे निकले उसको वो काउंट कर रही हैं. तो ये सारा उन्होंने इमेजिन किया. आई थिंक 7 to 9 डेज़ के लिए वो रोज़ इस चीज़ को इमेजिन करती थी. एंड यू विल नॉट बिलीव कि उस 9 डेज़ के बाद उनको काम आया. किसी लेडी ने कॉल किया, एग्जैक्ट अमाउंट का एनवलप उन्होंने उसको पकड़ाया और वही कॉइन्स, उतने ही कॉइन्स उनको मिले. तो क्या इस स्टोरी से बिलीव नहीं होता कि हम, उस लेडी ने कम मांगा था, उसे ज़्यादा मांगना चाहिए था, बट शी वॉज सेटिस्फाइड विद दैट. उसने उस पर्टिकुलर स्टिचिंग ऑफ क्लोथ्स के लिए उतना ही मांगा, बट वो कितना भी मांग सकती थी. सो इट वॉज इन हर हैंड. सो दीज स्टोरीज टेल अस टू लिव बाय फेथ. अगर हम फेथ से अपने इमेजिनेशन को होल्ड करके रखें तो हम क्या नहीं क्रिएट कर सकते. वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर लाइफ. वी हैव टू बिलीव एंड अचीव. तो फ्रेंड्स, मैं आपके पास और स्टोरीज़ लेकर आऊँगी. आप इसको समझिए कि ये क्या कहना चाह रही हैं. आप इस बुक को भी पढ़िए, फीलिंग इज़ द सीक्रेट बाय नेवल गोडार्ड. उसका लास्ट चैप्टर लिव बाय फेथ, जिसमें से मैं आपको ये स्टोरी सुना रही हूँ, वो भी आपको आई थिंक पढ़ना चाहिए. और आपको समझ में आएगा कि क्या अमेजिंग कंटेंट है. और अगर हम इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो वट एवर वी वॉन्ट टू डू, बी और हैव, वी कैन डू इट. So see you there in the next video. Bye for now.